खबर आ रही है, चार धाम यात्रा से एक दुखद खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के गंगनानी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर यमुनोत्री से गंगोत्री के लिए तीर्थ यात्री लेकर जा रहा था। पायलट समेत कई लोगों के हताहत होने की खबर है। गंगवानी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। दुर्घटना की सूचना पर बचाव और राहत दल मौके पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर एरो ट्रांस कंपनी का था। बताया ये भी जा रहा है कि ये कंपनी पहली बार चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए आई थी। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश की ये तस्वीरें। उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हुआ है। गंगनानी के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि कई यात्रियों के इसमें हताहत होने की खबर है। आपको बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और ये हेलीकॉप्टर तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रहा था। राहत और बचाव कार्य का काम शुरू हो चुका है। हेलीकॉप्टर में सवार 7 लोगों में से 6 की मौत हो चुकी है। एक घायल बताया जा रहा है। उत्तरकाशी में गंगनानी के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। दुर्घटना स्थल पर पहुंचते ही रेस्क्यू का काम शुरू हो चुका है। 7 में से 6 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। पायलट समेत इन तीर्थ यात्रियों की मृत्यु की दुखद खबर सामने आ रही है। एक तीर्थ यात्री घायल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर का नाम एरो ट्रिंक था। इस समय दुर्घटना स्थल पर पुलिस, आर्मी फोर्स, आपदा प्रबंधन क्यूआरटी और साथ साथ एम्बुलेंस और राजस्व की टीम वहां पहुंच चुकी है। उत्तरकाशी के गंगनानी में यह हादसा हुआ है। एक बड़ा हादसा। चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में हेलीकॉप्टर एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है। ऐसे में ये प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर जो पहली बार चारधाम की यात्रा कराने के लिए आया था, ऐसे में क्रैश हो गया है और मौके पर इस समय राहत और बचाव कार्य जारी है। और जहां गंगनानी में यह हादसा हुआ है वहां की दूरी करीब 50 किलोमीटर है और पहाड़ी और दुर्गम स्थान होने की वजह से रेस्क्यू टीमों को ऐसे स्थानों में पहुंचने में थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुका है। एक दर्दनाक हादसा, बड़ा हादसा उत्तरकाशी में, जहां हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और हेलीकॉप्टर गंगनानी के पास जंगल में क्रैश हुआ है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने पुष्टि कर दी है कि जंगल के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तस्वीरें आप सभी के सामने स्क्रीन पर हैं, जहां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है ये हेलीकॉप्टर। 7 तीर्थयात्री में से 6 तीर्थयात्रियों के मौत की खबर आ रही है। पायलट समेत इन तीर्थयात्रियों की मौत की खबर है। एक तीर्थयात्री के घायल होने की भी खबर आ रही है। चारधाम यात्रा के 2 धाम हैं, ये यमुनोत्री और गंगोत्री, जो उत्तरकाशी जिले में आते हैं। और यमुनोत्री के लिए इस बार नया हेलीपैड बना है, जहां से तीर्थयात्री 4 धामों के लिए उड़ान भर सकते हैं। तो आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा उत्तरकाशी के सीमांत जनपद उत्तरकाशी में हुआ है, जहां ये विजुअल सामने आ रहे हैं, जहां 7 तीर्थयात्री में से 6 तीर्थयात्रियों के दुखद मौत की खबर आ रही है। एक तीर्थयात्री के घायल होने की भी खबर है। राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुका है। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं देवेंद्र रावत। देवेंद्र, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारणों का कुछ पता चल पाया और जो एक
तीर्थयात्री घायल है, उसे किस अस्पताल में इस समय भर्ती कराया गया है और रेस्क्यू और ऑपरेशन का कार्य किस तरीके से आगे चल रहा है? देखिए, भटवाड़ी में एसडीआरएफ की जो टीम है और स्थानीय पुलिस है और स्थानीय लोग हैं वो मौके पे पहुंच गए हैं। रेस्क्यू हो रहा है और जैसा कि एक घायल को अस्पताल पहुंचाने की जानकारी आ रही है। साथ ही देखिए, कुल 6 इसमें जो थे, जो पैसेंजर्स थे, उनकी इसमें डेथ हुई है। मैं आपको बता दूं, इसमें जो 4 पुरुष थे, 2 महिलाएं थे, जबकि एक पायलट से थे। उनका नाम रॉबिन सिंह बताया जा रहा है और इनमें जो 4 यात्री थे वो मुंबई के रहने वाले थे और 2 आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। तो देखिए, क्योंकि पहाड़ी है, यमुनोत्री की धाम की तरफ ये जा रहे थे और बताया जा रहा है कि ये जो प्राइवेट कंपनी थी, पहली बार ये जो है वो 4 धाम यात्रा में अपनी हेली सेवाएं मुहैया करा रही थी। तो इसमें अभी प्रारंभिक रूप से अभी किसी प्रकार की, देखिए, प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है कि कारण क्या था, क्या मौसम की वजह से था या कोई तकनीकी खराबी आई थी। तो इस पर अभी जो है कोई जानकारी नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है प्रशासन की तरफ से। लेकिन देखिए, जो पहला जो कोशिश है प्रशासन की तरफ से कि जो भी वहां पे राहत है उसे जो है वो सब जो डेड बॉडीज हैं वो उन्हें जो इकट्ठा लिया जा सके और उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके, उनके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। तो फिलहाल जो है प्रशासन, देवेंद्र, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्सपर्ट ट्वीट किया है। उत्तरकाशी के गंगनानी के समीप हेलीकॉप्टर क्रैश में कुछ लोगों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। साथ ही पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि ईश्वर हादसे में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। प्रशासन को घायलों को हर संभव सहायता पहुंचाने और हादसे की जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं और इस संबंध में लगातार अधिकारियों के संपर्क में है और हर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट, जहां उत्तरकाशी में जो बड़ा हादसा हुआ है, गंगनानी के समीप जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें 7 तीर्थयात्रियों में से 6 तीर्थयात्रियों की मौत की खबर आ रही है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये ट्वीट करते हुए कि शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही उन्होंने निर्देश दे दिए जांच के और एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से और हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जी बताइए, क्या अपडेट दे रहे हैं आप? देखिए भावना, जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चला है रेस्क्यू का, काबिल गौर है कि देखिए बहुत ही दुर्गम क्षेत्र था गंगनानी का ये क्षेत्र और वहां पर एसडीआरएफ के लोग पहुंचते हैं और एक घायल को भी बचाते उसे अस्पताल की तरफ रवाना करते हैं। साथ ही जो बाकी डेड बॉडीज हैं उन्हें वो जो है उन्हें भी जो है वो सिक्योर करके जो है वो नीचे लाया जा रहा है और उनके परिजनों तक जो है पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो काफी तौर पर जिस प्रकार त्वरित तरीके से प्रशासन की यहाँ पे कार्रवाई हुई है, पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते, दुर्गम क्षेत्र होने के नाते काफी काबिल गौर है और स्थानीय लोग भी वहां पे जो है पहुंचे थे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो है बचाव कार्य हुआ है और सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से भी वहां पे त्वरित कार्रवाई हुई है। तो ऐसे जो घटनाएं होती है इसमें पहुंचना काफी जो है कम से ये जो यात्रा चल रही है ऐसे में भरोसा जो है लोगों का बढ़ता है। लेकिन देखिए, जो जिस प्रकार ये दुर्घटना घटी है इसके कारण क्या थे, इस पर जो है प्रशासन आगे जो है जांच करेगा। तमाम जो तकनीकी और अन्य जो है चीजों को जो है वो खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर क्या कारण थे। क्योंकि देखिए, ये पहली बार ये कंपनी आई है, हो सकता है कि टेरेन का और कई तरह का जो है अनुभव, कई सारी चीजें होती हैं जिसपे जो जांच के जो दायरे बढ़ते हैं उसमें पता चलता है। लेकिन देखिए फिलहाल जो अभी जब सरकार और प्रशासन के जो लोग हैं उनका जो मेन जो अभी फोकस है वो यही है कि जो घायल है उसे जो है अच्छी सुरक्षा जो है वो स्वास्थ्य की सेवाएं मिले और जो जिनकी डेड बॉडीज हैं, जो लोग इसमें इस हादसे में जो है मृत हुए हैं उनके परिजनों तक उनका जो है वो पार्थिव शरीर पहुंचाया जा सके। तो सरकार का जो है प्रायोरिटी इस वक्त भावना यही है कि लोगों तक जो है उनके परिजनों की जो है वो डेड बॉडीज जो है वो पहुंचाई जा सके। कितने बजे का हादसा बताया जा रहा है देवेंद्र ये, और इस हेलीकॉप्टर ने कहां से उड़ान भरी थी? देखिए, करीब ये 8:30 बजे करीब ये हादसा हुआ था और गंगनानी और ये यमुनोत्री की तरफ जा रहा था जो हेलीकॉप्टर है और लगातार जो है इस प्रकार की जो है हेली सेवाएं चलती रहती हैं गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ भी। तो
पूरी तरीके से देखिए शायद ऐसे बताया जा रहा है कि क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और मौसम का भी कुछ जो है वो एक पक्ष रहता है, जिसकी वजह से हादसे जो है इस प्रकार के हो जाते हैं। लेकिन दुर्गम क्षेत्र रहा है, इस पे जो है अभी हेलीकॉप्टर की कंपनी जो है उसकी तरफ से कोई बयान अभी आया नहीं है और प्रशासन ने अभी फिलहाल इस प्रकार पे इस हादसे पे जो है अभी जानकारी जो दी है वो केवल रेस्क्यू ऑपरेशन के जो है जो जानकारी जुटी है वही अभी तक पहुंचाई है। तो अभी इस पे जो है प्रशासन के अंदर से वेट किया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से जो जानकारी आएगी उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ था और कि क्या कारण रहे। भावना तो ये है जो उसके वेट एंड वॉच का इस वक्त जो है वो स्थिति है। जी भावना। हमारे साथ एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तरकाशी से, दिग्बीर बिष्ट। दिग्बीर, आपसे जानना चाहेंगे कि हेलीकॉप्टर जो है वो एक प्राइवेट कंपनी का था, एरो ट्रांस कंपनी का बताया जा रहा है, और बताया ये भी जा रहा है कि ये कंपनी पहली बार चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए आई थी। ऐसे में क्या ये बताया जा रहा है कि किस वजह से ये क्रैश हुआ या तकनीकी कोई कारण था? जी भावना, आपको बता दूं ये गंगनानी एक जगह पड़ती है जो नाग देवता मंदिर है, संकीर्ण रास्ता है और जिसमें हेलीकॉप्टर अक्सर यहीं से गंगोत्री के लिए आया जाया करते हैं। और इसमें जो लगभग सुबह 9 बजे की घटना है, 9 बजे घटने के बाद जिस तरह से घटना हुई है तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें 7 लोग सवार थे। 7 लोगों में से 4 पुरुष और 2 महिलाएं थी और इसमें एक पायलट था। तो जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक घायल है और 6 लोगों की मतलब इस तरह से बताई जा रही है। और अभी जो एक घायल है, घायल को अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है और आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन मौके पे है। तो जो घायल है उनको जिला अस्पताल में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी जो क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर, इसके अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन अभी मौके पे है, तो अभी देखना होगा कि किस तरह से जानकारियां आती है। इसके साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया, साथ ही साथ कहा है कि जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। ऐसे में तस्वीरें भी सामने आ रही हैं दिग्बीर, और तस्वीरें बता रही है कि कितनी बुरी तरीके से ये हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ है, क्योंकि जंगल में इसका मलबा मिला है, साथ ही साथ मृतकों के शरीर भी जो है वो मिले हैं। जी निश्चित ही, जिस तरह से जो घाटी है, घाटी पूरी संकीर्ण है और बीच में गंगा नदी है, नदी के बीचों बीच हेलीकॉप्टर यहाँ से आवाजाही करते हैं। तो कहीं न कहीं जो ये हादसा हुआ है, एक तो मौसम था, मौसम ने भी आज और कल मौसम उत्तरकाशी के लिए हाई अलर्ट तो जारी हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से जो हेलीकॉप्टर चल रहे थे तो मौसम भी बिल्कुल बना हुआ था। तो जिस तरह से हादसा हुआ इसके भी कारणों का पता नहीं चल पाया। तो धीरे धीरे जो तस्वीरें है वो साफ होती नजर आएगी। किस तरीके से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? हाँ जी, आपको बता दूं, जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो स्थानीय लोग जो वहाँ पे 2-3 गांव हैं, सुक्की, जाला और ये पुरानी, इन जगहों पे जो गांव हैं और इन जगहों पे गांव है, तो इन्होंने सबसे पहले सूचना जिला प्रशासन की दी। जिला प्रशासन के बाद आपदा प्रबंधन और स्थानीय जो भटवाड़ी में जो आपदा की जो टीमें हैं और एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची है। उन्होंने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया था। और अब जिस तरह से जो ये हादसा हुआ है, अब इससे अब पता लगेगा कि हादसा का मुख्य कारण क्या रहा। क्या अभी हेलीकॉप्टर की जो बाकी की सेवाएं हैं वो चल रही है या कुछ समय के लिए उनको अभी बंद कर दिया गया है? जी निश्चित, जैसे मौसम बना हुआ है तो मौसम से यही हेलीकॉप्टर इस तरफ आया था, लेकिन आज पहली उड़ान थी, लेकिन अभी तक कुछ तरह के हेलीकॉप्टर अभी दिख नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं यह है कि जो मौसम बना हुआ है, मौसम से जो कि हवाई सेवाएं भी अभी नहीं हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिग्बीर, आपका तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता इस समय हमें बड़ा